जो जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, एक तो ये था कि हाउ कम ऑल दीज इयर्स ही इज़ बीन फ्रेंडली विद मरियम, द डॉटर डजंट नो अबाउट हिम। द अदर कमज़ोरी जो इन एपिसोड्स में आई है दो, एक तो ये था अस्पताल में, एक तो आप किसी का कोई डॉक्टर का एड्रेस नहीं देता। ही आस्क्ड फॉर द एड्रेस कि जी मुझे पता दे मैं जाऊँगा, वो एड्रेस दे ही नहीं सकते। दूसरा ये कि आप ऐसी नर्सेस को उठा के लेके जा नहीं सकते ईआर से, जैसे ले गए तो ये कमज़ोरी थी बिकॉज अस्पतालों ये में हॉस्पिटल वाला वीक था। ये अदर क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड इज़ कि मरियम जो एक रेस्टोरेंट चलाती है, अब जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं ना उनके उनके जान पहचान और दोस्त बहुत होते हैं, बिकॉज एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपके ताल्लुक बनते हैं लोगों से, आपके दोस्त बनते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बनती हैं। तो आई फाउंड इट वेरी ऑड कि दोनों माँ बेटी के कोई करीबी दोस्त नहीं थे। तो हमराई में कुछ छोटे छोटे मसले थे जो मैं डायरेक्शन राइटिंग पे जब जाऊंगी तो बात करेंगे हम, लेकिन एट द मोमेंट आई एम एंजॉइंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है। इट्स अ लवली स्क्रीन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। मुझे दानिश का ये एक सॉफ्ट रोल देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग हिम इन दिस कैरेक्टर एंड ओवरऑल कास्टिंग अच्छी है। द स्टोरी इज़ मूविंग वेल। छोटे इश्यूज हैं बट वील टॉक अबाउट इट लेटर। आई एम वेरी हैप्पी कि बाबर जावेद इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड डायरेक्टिंग। एक हमारा डायरेक्टर जो काफ़ी सालों से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऑन स्क्रीन काम छोड़ा हुआ था, वो वापस आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड कम बैक से भी आपको पता चल रहा है कि कहीं भी जंग नहीं लगा बाबर को, यू नो ही इज़ लाइक माशाल्लाह से स्टिल डूइंग वेरी गुड वर्क। तो इनबॉर्न एक टैलेंट है इस डायरेक्टर में, ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट। और आई फील कि द कास्टिंग हैज़ बीन डन रियली वेल। ओवरऑल स्क्रीन इज़ कलरफुल। मुझे रंगीन जो स्क्रीन्स है ना मुझे मज़े की लगती हैं बिकॉज आपके आंखों को थोड़ी ठंडक मिलती है, यू नो। हम डिप्रेशन सुन के देख के थक जाते हैं यार, और करके हम भी डिप्रेसिव रोल्स कर रहे आपने भी होते हैं। हमारी स्क्रीन को बहुत रंगीन बनाया हाँ हुआ है। बस देख लें। तो रंगीन बड़ा ज़रूरी, स्पेशली आजकल के माहौल में, टू मेक पीपल फील अ लिटिल मोर हैप्पी और लिटिल मोर यू नो, खुश करना चाहिए लोगों को बिकॉज लोग परेशान तो हैं। अतीका जी हमारे शो की हमराही हैं। खैर मैं कोशिश में हूँ, वो आप लोगों की मर्जी है कि मैं हमराही बनूँगी नहीं, लेकिन कोशिश पूरी है। सो आई रियली एम एंजॉइंग इट एंड आई होप कि ये आगे बेहतर से बेहतर होता जाए। जो इश्यूज मुझे नज़र आए वो राइटिंग डायरेक्शन में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। राइटिंग में भी इतना मसला ही, डायरेक्शन में थोड़ा सा इशू है, बट आई एम गिविंग इट अ थ्रू। अनयूजुअल सी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे जब वो मरियम का नहीं पता चलता उसे थ्रू आउट नहीं पा, ऑल्दो शुरू में मैंने ये सवाल उठाया था कि हाउ कम ये मरियम के साथ इतनी दोस्ती है इसकी और इतना रेस्टोरेंट पे जाता है कि इसकी बेटी को नहीं पता ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, बिकॉज बेटी कभी रेस्टोरेंट नहीं आती। तो एनीवे चंदा को पता है, बट द थिंग इज चंदा को पता था लेकिन बेटी को नहीं पता था। सो कमिंग बैक टू द थिंग, आई फील कि जो जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, एक तो ये था कि हाउ कम ऑल दीज इयर्स ही इज़ बीन फ्रेंडली विद मरियम, द डॉटर डजंट नो अबाउट हिम। द अदर कमज़ोरी जो इन एपिसोड्स में आई है दो, एक तो ये था अस्पताल में, एक तो आप किसी का कोई डॉक्टर का एड्रेस नहीं देता। ही आस्क्ड फॉर द एड्रेस कि जी मुझे पता दे मैं जाऊँगा, वो एड्रेस दे ही नहीं सकते। दूसरा ये कि आप ऐसी नर्सेस को उठा के लेके जा नहीं सकते ईआर से, जैसे ले गए तो ये कमज़ोरी थी बिकॉज अस्पतालों ये में हॉस्पिटल वाला वीक था। ये ऐसे नहीं होता, यू कैन जस्ट पिक अप पीपल एंड टेक देम होम एंड से कि वो तुम तो सहेलियाँ हो उसकी, तुम लोग क्यों नहीं गई साथ। वो बड़ा अजीब था। द अदर क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड इज़ कि मरियम जो एक रेस्टोरेंट चलाती है, अब जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं ना उनके जान पहचान और दोस्त बहुत होते हैं, बिकॉज एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपके ताल्लुक बनते हैं लोगों से, आपके दोस्त बनते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बनती हैं। तो आई फाउंड इट वेरी ऑड कि दोनों माँ बेटी के कोई करीबी दोस्त नहीं थे। पड़ोस को बुलाना पड़ा, पड़ोसियों को बुलाना पड़ा। आई फाउंड दैट अ लिटिल ऑड बिकॉज मरियम बीइंग अ एंटरप्रेन्योर who owned a restaurant must have had friends. Where were उसके her कुलीग्स friends? कितने होंगे, उसका स्टाफ कितना होगा? स्टाफ, शेफ्स, वेटर्स, तो लोग होते हैं। तो वो मुझे ज़रा अजीब लगा कि यहाँ थोड़ा सा बाबर ने थोड़ी सी आई थिंक जाने दिया, यू नो। कहानी बड़ी अच्छी है एंड मूव्स वेल। आई लाइक द वे थिंग्स आर मूविंग एंड आई लाइक द वे द एक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स हैव बीन ट्रीटेड एंड आई स्पेशली लाइक you can call me biased or whatever, but I like the way Danish is being also captured. एक तो वो उसका वो सॉफ्टनेस से बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर से द डायरेक्टर्स ऑल्सो शोइंग हिम इन अ वेरी सॉफ्ट लाइट विच इज़ वेरी नाइस। फिर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कास्टिंग बड़ी अच्छी है। शहजाद और दानिश बाप बेटा लगते हैं, सिमिलर फीचर्स, सिमिलर सॉर्ट ऑफ, यू नो, दे लुक लाइक अ फादर सन ड्यू, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कास्टिंग। तो ओवरऑल मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी जो न्यूआंसेस होती है ना, ये हम पकड़ लेते हैं फिर।
मुझे लग रहा है कि सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल वाला पूरा जो था ना वो वीक था। नहीं वो है, उसमें है कमजोरी, है बहुत कमजोरी है उसमें, कमजोरी है आपका। ये है। हाँ, या तो ये होता ना कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती, ठीक है, जो पैनिक हो रहा था आपका कैरेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट जो है कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया चंदा का, ठीक है, वो लेके जाता, फिर वो उसमें होता, फिर वो पैनिक होता, उसको बुलाओ। आप घर में गए हो, वो यूं ही करा रही थी कि उफ मुझे लग रहा है पाँव में चोट लग गई है। आपने शुरू बिल्डअप इस तरह से करना शुरू किया है, इट्स नथिंग सीरियस, ओके, आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया छोटा सा इस पे हो, और उस पे आपने इतना हंगामा मचा दिया है। रीजन शुड बी मच मोर वैलिड। तो फिर उसके बाद सारी चीजें आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करते। हाँ, वो तो आपको आप जाते हैं इमरजेंसी में पहनाते और घर भेज देते हैं। तो आई मीन ये देयर आर दोस वीकनेसेस, बट एज अ प्रोजेक्ट एंड एज बाबर्स रिटर्न टू स्क्रीन एज अ डायरेक्टर, it's a very nice, beautiful looking project, you know, and I wish him all the best. I'm really enjoying the story. I like the romance part. मुझे अच्छा conflict, अयूब खोसो का जो character आया है, उसका जो एक लाला का जो conflict है, वो प्यार मोहब्बत में धमकी दे रहा है basically, you know, इसका और ये दोनों आपस में जानते भी हैं, जो इसका बाप है। तो ये बहुत आगे अच्छा track. So I'm really, I like it. I like it very much. I'm going to give Zanjabil a 9 for writing. And I'll give director an 8 because of these little problems. I'm giving Babar an 8. अभी भी बात करनी है, इतनी तो मैं बोल चुके हैं इनके बारे में, नंबर देते हैं बस। मेरा मतलब कि दानिश की क्या बात करें हम, चाहे कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ना, because दानिश तैमूर will get audience in billions, as like every other. And इसमें तो billions and trillions भी हो सकता है, because he's doing such a soft romantic character and doing it so well. तो उसकी तो फैन फॉलोइंग इज़ ह्यूज एंड राइटफुली सो ऑल्सो. ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज. ही इज़ लुकिंग गुड, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, एंड रोल भी बड़ा अच्छा है. इट्स अ गुड रोल बिकॉज हमने बहुत सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स देखे हैं अभी इन द रिसेंट पास दानिश के. ये वाला मज़ा आ रहा है देखने में, थोड़ा सा ब्रेक. इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि दानिश को हम कॉमेडी में भी देखें, वो कॉमेडी इतना अच्छा करता है. मैं तो आई मेट हिम दैट, एक दिन मैं मिला उनसे अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा दानिश मतलब कुछ करें आप, काशिफ में सारों कोई ड्रामा करें, कोई कॉमेडी करें, बिकॉज मुझे याद है कि इनका एक राजू राग की था, कुछ ऐसा कोई था जिसमें नादिया फन भी थी, बहुत फनी एक्टिंग की थी, और दानिश की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है. और देखिए, लेकिन आई थिंक वो इस वक्त जिस जगह पे अब एक बन चुके हैं, या जो भी उनका अपना एक नहीं, अभी तो वो टाइम है, ये कुछ भी कर सकता है ना. He's got an audience. तो अब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे फाद मुस्तफा ने की, जैसे हमारी सही देखा, दिस इज राइट टाइम फॉर आइज़ा एंड दानिश टू स्टार्ट. They can, they should. अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करें, और उसमें अपनी पसंद की चीजें करें, वो भी बनाए जो ऑडियंस को पसंद है, और बीइंग एन आर्टिस्ट जो उनकी अपनी एक ख्वाहिश है, उस तरह काम भी करें. Of course. Anyway, so I think Danish is doing a very good job, and Hiba is very good. She's set in the role, but unfortunately, Danish का ये है कि he overshadows most people in the drama. I feel, because वो इतना उसका एक screen presence आ जाता है अब कि he kind of वो screen खाता है, you know, he sort of just devours the screen completely. मुझे ना एक चीज़ फील हो रही थी कि जैसे ना कि एक बहुत सैड मोमेंट थी इन द लाइफ ऑफ एलिफ, मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं फील नहीं कर पाया. मामा वाला. हाँ, मतलब मुझे ना वो, हाँ, वो लगी नहीं, जैसे कि I wasn't that impressed. जब हाँ इम्पैक्ट नहीं हुआ कि अगर माँ मरी है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ है ही एक माँ. दानिश पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जब उसको पता चला. That was more impactful. Yeah. कि उसकी फ्रेंड. But it's very, he's a hard act to this thing. He does basically overpower other actors. Presence बहुत strong. लेकिन मुझे वहाँ पे इमोशन ज़्यादा होने चाहिए. Yeah, absolutely. So I'm going to give D a 10. D, I'm giving you a 10. Call me biased, call me anything you like, because I think you're looking fabulous and you're doing a wonderful job in this. And I think for Hiba, I'll give her a 7. 10 and 7. Yes. Don't be jealous, Mukarram. Don't be jealous. आप ले सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ. ऑडियंस खुद मैं कुछ नहीं कहूँगा. एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है? हाँ, क्या ऐसा क्या हुआ है? What has happened? बताएं. है ना, अधिका जी आप बताएं. कुछ बैक स्टोरी चल रही है. ये 8 तो इनके अपने नंबर है ना, दो अम्मी की तरफ से भी आए नंबर. मुझे ये लग रहा है कि ओहो, अम्मी की तरफ से 20 आ, मम्मी की तरफ से तो 20 आते हैं. अरे क्या बात. मम्मी ने मेरे ख्याल एक हार्ट टू हार्ट टॉक किया कि सुना जरूरत नहीं इधर. अरे मैंने मम्मी से पूछा, I said, are you watching Dr. Bahu? You know, it's my new drama, and Marina, Marine, पूरे ख़ानदान को जानती है मम्मी डॉक्टर बहू में.
टेलिंग आई स्टार्ट आफ्टर हमराई। तो मैं कहा बस दानिश तैमूर का ड्रामा शुरू हो चुका है, हम लोग सारे बैकग्राउंड में चले गए। वो एक अपने नशे का टाइम है ना, हाँ। वो पूरा करके फिर उसके बाद जाएंगे। She is totally in love with Danish and so are so many women around the world यार। जी चले Yeah. अब एक अनबाइस्ड रिव्यू ले लेते हैं हिबा एंड दानिश नहीं की परफॉर्मेंस के ये बारे में। unfair। अच्छा हाँ चलिए। आपने खुद कहा है कि आपका बायस था। आपको किसने कहा मेरा बायस नहीं होगा है? हाँ। ये कब से इतना भरोसा हो गया मेरे ऊपर? किस आप base पे? आप अलविजा के बारे में बायस्ड होती थी, अब आप क्या दानिश के बारे में कोई जगह तो क्या छोड़ कब नहीं थी? मल्टीपल कब नहीं थी मैं? हो हैं? सकता कोई है। कमी आई है मेरे उसके जो क्रश है? कभी कमी नहीं आएगी। ऐसे नहीं आप समझ रहे हैं, आई एम वेरी लॉयल विद माय क्रशेस एंड एवरीथिंग। फैन हो तो फैन हो। और ये बात है वैसे दानिश सीन में होता है ना तो कहीं और नजर जाती नहीं। अब भूल जाते हैं कि साथ कोई और एक्टर हीरो है हीरो। कुछ तो है। हाँ तो वो जो कुछ तो है वो बहुत ज़्यादा है। और इन 2 एपिसोड्स में बिकॉज बड़ा एक वो जो सॉफ्टनेस